ध्वनि। हम किसके बारे में बातें करेंगे? ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या होता है बेटा? जो आवाज हमें सुनाई देती है, जो हमारा कान सुनता है, जो कुछ भी सुनता है हमारा कान, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की उत्पत्ति कहां से होती है? वो होती है कंपन से। कहां से होती है बेटा? कंपन से। और कंपन की उत्पत्ति कहां से होती है बेटा? जब वो आपके जिस कण में कंपन उत्पन्न हो रहा है, जैसे इस बोर्ड में कंपन उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न कैसे हुआ कि जो इसके अणु है वो अपनी जगह को क्या करने हैं बेटा? अदला बदली किए हैं, अपनी जगह को परिवर्तित किए हैं। जगह परिवर्तित करने के चक्कर में उसमें क्या उत्पन्न हुआ? कंपन उत्पन्न हुआ। वो कंपन आया कहां से? अणुओं के विक्षोभ से आया। वो अणुओं के विक्षोभ हुए कैसे? बाहर से कोई फोर्स लगा उस पर। क्लियर हुआ? अब वो कंपन किस पे उत्पन्न हुआ बेटा? तरंग में। अब वो तरंग के रूप में हमें वो आवाज क्या हुई? सुनाई दी। क्लियर हुआ? अब तरंग कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के। पहला आपकी यांत्रिक तरंगे। पहला बेटा क्या है? यांत्रिक तरंगे। और दूसरा आपका क्या है? आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर है? फिर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, यांत्रिक तरंग को डिस्कस किया। इसको डिस्कस किया बेटा, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वह तरंगे होती हैं जिनको संचरण करने के लिए, जिनको अपने स्थान को बदलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़े। किसकी आवश्यकता पड़े? माध्यम की आवश्यकता। जैसे ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस में जो तरंगे संचरित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। यहां भी क्लियर हुआ? यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की होती हैं। वो पहला क्या आता है? अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। और दूसरा क्या आता है? अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं बेटा? वह तरंगे जो किसी माध्यम में उत्पन्न होते हैं। क्लियर है ना? ये वह तरंगे किसी माध्यम में दिशा के सापेक्ष, वह तरंगे जो अपने दिशा के सापेक्ष लंबवत गति करते हैं। कैसी गति? लंबवत गति। जैसे हमने एक रस्सी को वेग दिलाया, रस्सी ऐसे वेग की, और जिसके कंपन है वो कंपन बेटा कैसे होगा? लंबवत होगा। कैसे होगा? लंबवत। किसके लंबवत होगा? कंपन के दिशा के। मान लीजिए कंपन आगे जा रही है, ठीक है ना? और इसमें तरंगे कैसे उत्पन्न होंगी? इसके लंबवत उत्पन्न होंगी। नंबर मतलब 90 डिग्री। इनके बीच में अगर एंगल बनाएंगे हम लोग, कितने एंगल बनेगा बेटा? 90 डिग्री का। उन तरंगों को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जो दिशा के लंबवत गति करती हैं तरंगे, वह तरंगे क्या होती हैं? आपका अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ये बेटा वह तरंगे होती हैं जो आपके, इनकी जो संचरण होता है दिशा के समांतर ही होता है। दिशा के समांतर ही होता है, लंबवत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे कि लोहा का रॉड ले लो, ठीक है ना? लोहा का रॉड लिया, जिसको इसमें क्या करें? इस पे लोहे पे टक्कर मारे, ठीक है ना? लोहे पे क्या मारे बेटा? टक्कर मार, उसमें तरंग। तो देखोगे लोहे में ही तरंग भी क्या होगा? संचरित होगा उसके साथ। लोहा में क्या होगा? तरंग भी उसके साथ ही क्या होगा? संचरित होगा। जैसे अनुप्रस्थ तरंग में देखा, जैसे ने किसको देखा कि आपका जो पानी में जो वेग उत्पन्न होता है, किसमें बेटा? जल में। वो कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जैसे एक धागे को 2 सिरों पे टाइट बांध दीजिए, इसमें तरंगे उत्पन्न कीजिए, तो इसमें कौन सी तरंगे होंगी? धागे में तनी डोरी में कौन सी तरंगे होंगी? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्लियर है ना? तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंगे, गिटार में अनुप्रस्थ तरंगे। क्यों? क्योंकि दिशा संचरित आगे हो रही है और कंपन क्या हो रहा है? इसके लंबवत हो रहा है। जब दिशा के सापेक्ष ही कंपन होगी तो उस कंपन को क्या बोलते हैं? उन कंपन के संचरण को क्या बोलेंगे? दिशा के सापेक्ष ही हो रहा तो अनुदैर्घ्य तरंगे।